यूपीएससी 2006 का क्वेश्चन है, ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ इज सच दैट एफ ए इक्वल्स टू एफ बी इक्वल्स टू 0 एंड एफ सी ग्रेटर देन 0, जहाँ पर सी कहाँ है, ए एंड बी के बीच में है। प्रूव दैट देयर इज एटलीस्ट वन वैल्यू जाई बिटवीन ए एंड बी फॉर विच एफ डबल डैश जाई क्या होगा, लेस देन 0। ओके, तो इसे सॉल्व करने के लिए एक लैग्रेंज थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, उसे आंसर लेट इफ ए फंक्शन लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, ये क्या है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। मैं सिंपली लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, इफ ए फंक्शन f defined on this interval ab is continuous on closed interval ab to derivable on open interval ab, then there exists at least one real number C belongs to open interval AB, A and B के बीच में होगा, such that f dash C equals to FB minus FA by B minus A। ओके, तो ये हमारा क्या है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड एफ डैश एक्स अगर इस ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है, तो मुझे इसके अंदर से कोई एक पॉइंट सी मिलेगा ओपन इंटरवल से, क्या होगा, एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। ओके, तो इसका हमें यहाँ पर यूज करना है। ओके, ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या क्या गिवन है, एफ ए इक्वल्स टू 0, एफ बी इक्वल्स टू 0 एंड एफ सी क्या है, ग्रेटर इक्वल्स टू 0। अब मुझे दिखाना है। ओके, तो हमारा जो फंक्शन है क्या है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल। अगर ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो एफ डबल डैश एग्जिस्ट, एंड अगर एफ डबल डैश एग्जिस्ट होगा तो एफ डैश भी एग्जिस्ट होगा एंड एफ भी एग्जिस्ट होगा। और एक चीज़ है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन डिफरेंशिएबल होने के लिए उससे पहले कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा। ठीक है, तो एक नेसेसरी कंडीशन है, कॉन्टिन्यूस होगा तब जाकर वो डिफरेंशिएबल बन सकता है। अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसका हम यूज करेंगे, ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। लेट अस कंसीडर the function f on closed interval ab, since f double dash exists, इसका मतलब f dash भी exist and f dash and f both exist and continuous, and
continuous on this interval. ओके, तो एफ अगर कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है, तो एफ डैश एग्जिस्ट करेगा एंड डिफरेंशिएबल है. अगर एफ डैश डिफरेंशिएबल एंड एग्जिस्ट करेगा तो एफ डबल डैश एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, तो अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं कॉन्सिक्वेंटली एफ डैश एंड एफ के बारे में कह सकता हूँ कि ये दोनों एग्जिस्ट करेगा एंड कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी. नाउ सिंस C is a point between A and C, A and B, then applying Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम. ओके, ये क्या है? Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम. applying LMVT to F on the interval AC and CB. ठीक है, ओके, तो मैंने क्या किया, ए मेरा ए बी इंटरवल था, सी इसके बीच में कोई भी पॉइंट है. तो अगर मेरा फंक्शन ए बी में कंटिन्यूस है तो ए सी में भी कंटिन्यूस होगा. अगर ए बी में डिफरेंशिएबल है तो ए सी में भी डिफरेंशिएबल होगा. तो मैं ए सी में लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ. सिमिलरली अगर मेरा फंक्शन एफ सी बी में कंटिन्यूस है एंड डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो मैं इसमें भी क्या लगा सकता हूँ, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम. ओके, ठीक है, क्योंकि ए बी में है तो उसका कोई भी सब इंटरवल भी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई हो जाएगा. तो अप्लाइंग LMVT to F on the interval AC and CB respectively, we get FC minus FA by C minus A. ठीक है, क्योंकि क्या है कि C इसके बीच में है, A यहाँ पर है, B यहाँ पर है, तो क्या होगा, A लेस देन C लेस देन B. ठीक है, तो C माइनस A इक्वल्स टू एफ डैश जाई 1. जाई कहाँ पर होगा, इस इंटरवल के बीच में कोई भी पॉइंट, A लेस देन जाई 1 लेस देन C. एंड फॉर सेकेंड एफ बी माइनस एफ सी बाई बी माइनस सी एफ डैश जाई 2. कहाँ होगा जाई 2, सी एंड पी के बीच में. ओके, ठीक है. नाउ आपको गिवन है एफ ए क्या है, 0, एफ ए 0 एंड एफ बी 0. ओके, इट ए गिवन है. तो सो एफ डैश जाई 1 का वैल्यू क्या मिल रहा है, एफ ए के जगह 0 पुट कर दो, तो एफ सी बाई सी माइनस ए एंड एफ डैश जाई 2 क्या होगा, माइनस एफ सी बाई बी माइनस सी. Okay, so where A से क्या बड़ा होगा, जाई 1, जाई 1 से कौन बड़ा है, C से कौन बड़ा है, जाई 2, एंड उससे बड़ा है B.
तो एफ जो फंक्शन है एफ डैश एक्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। बाई गिवन मैंने यहाँ पर कहा था कि एफ डैश भी क्या है, एग्जिस्ट है, कॉन्टिन्यूस है ऑन द इंटरवल ए बी। ठीक है, तो अगर एफ डैश एग्जिस्ट कर रहा है ए बी इंटरवल में तो वो जाई वन जाई टू ये जो इंटरवल है इसमें भी एग्जिस्ट कर जाएगा, जाई वन जाई टू। अगर एफ डैश ए बी इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो जाई वन जाई टू में भी एग्जिस्ट करेगा। एंड पूरा इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होगा तो इसमें भी कॉन्टिन्यूस होगा। अगर एफ डैश डिराइवेबल है, क्योंकि एफ डैश डिराइवेबल है इसलिए तो एफ डबल डैश मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, ये गिवन है, एफ डबल डैश एग्जिस्ट करेगा। तो एफ डैश क्या होगा, कॉन्टिन्यूस भी होगा एंड एफ डैश क्या होगा, डिराइवेबल भी होगा। सो अगेन एफ डैश एक्स इज continuous and derivable in this interval। ठीक है, पूरा इंटरवल में है, ए बी इंटरवल में है तो उसका सब इंटरवल में भी continuous and derivable होगा। देन बाय मीन वैल्यू थ्योरम, देन बाय Lagrange मीन वैल्यू theorem we get f double dash xi equals to f of xi2 minus f of xi1 by xi2 माइनस xi1। अब देखो xi कहाँ से है, xi1 से xi2 में, वेयर। ठीक है, xi कहाँ से मिलेगा, मेरा इंटरवल क्या था xi1 टू xi2, तो इस इंटरवल के बीच में xi मिलेगा मुझे। ओके, सो xi2 माइनस xi1 क्या होगा, वो पॉजिटिव वैल्यू देगा क्योंकि xi1 से xi2 बड़ा है। अब ऊपर से xi1 ओके ये एफ डैश होगा, कार ऊपर यूज हो रहा है एफ डैश एक्स के ऊपर, तो एफ डैश xi1 का वैल्यू पुट कर दो एंड एफ डैश xi2 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, दोनों का वैल्यू। ठीक है, तो एफ डैश xi2 क्या है, माइनस एफ सी बाई बी माइनस सी, माइनस एफ सी बाई बी माइनस सी माइनस एफ सी बाई सी माइनस ए बाई xi2 माइनस xi1। ओके, तो माइनस एफ सी कॉमन ले लो, माइनस एफ सी, नीचे क्या है xi2 माइनस xi1, तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा मुझे, 1 बाई बी माइनस सी प्लस 1 बाई सी माइनस ए, which is equals to माइनस एफ सी बाई xi2 माइनस xi1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, b माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ऊपर होगा c माइनस ए प्लस b माइनस सी, सो b माइनस ए। अब देखो मेरा इंटरवल क्या था, टोटल जो इंटरवल था ए बी, तो ए से बड़ा b होगा तो b माइनस ए क्या होगा, ये पॉजिटिव, एक पॉजिटिव टर्म। ठीक है, और c क्या है, बीच में है, तो b माइनस सी क्या होगा, एक पॉजिटिव टर्म। सिमिलरली c बड़ा है a से तो c माइनस ए क्या होगा, ये भी एक पॉजिटिव टर्म। xi2 कहाँ है, xi2 माइनस xi1। ठीक है, इसके अंदर कहाँ पर, यह है xi1, इस यहाँ पर था xi2, तो xi2 माइनस xi1 ये भी क्या होगा, एक पॉजिटिव टर्म। अब एफ सी
एफ सी क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एफ सी ग्रेटर देन 0, ओके, एफ सी यहाँ पर ग्रेटर देन 0। सो टोटल वैल्यू मेरा पॉजिटिव है, उसके आगे नेगेटिव साइन, इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0, ओके। तो विच मीन्स मेरा एफ डबल डैश जो जाई क्या होगा, लेस देन 0। जाई कहाँ पर है, जाई बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है। जाई 1 जाई 2 के अंदर था, जाई 1 जाई 2 के अंदर मतलब ए बी के अंदर। तो वी हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट, वी गेट 1 point जाई belongs to this interval such that f डबल डैश जाई क्या होगा, लेस देन 0, ठीक है। तो यही है मेरा प्रूफ, मुझे यही दिखाना था कि f डबल डैश जाई क्या होगा, लेस देन 0, ओके, ठीक है।